अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह आप इस केक लेवलर को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह आप केक की परफेक्ट लेयर्स जो हैं वो कट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो तरह के केक लेवलर हैं। जो पहले मैंने पकड़ा हुआ था, जो अभी मेरे सीधे हाथ में है, वो है ओरिजिनल विल्टन का, जिसको मैं तकरीबन कोई 14-15 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जो अभी मैंने पकड़ा हुआ है, ये उसकी नकल है, चाइना की बनी हुई। और ये देखिए, इसकी इस तरह से टांगे होती हैं जो निकल भी जाती हैं। जो मेरा वाला है उसमें आपने देखी होंगी नहीं है, जब मैंने ख़रीदा था तो उसमें लगी हुई थी, लेकिन मैंने फिर हटा दी थी। तो और इसमें जो है ना, ये दो तार लगे हुए हैं, इसमें जो वायर है ना वो दो हैं, और जो विल्टन वाला है उसमें एक ही था। ये देखिए, मैंने इनको साइड बाय साइड रख के भी आपको दिखा दिया ताकि आप इसमें फ़र्क देख लें। अच्छा, इसमें ये देखिए, इसकी साइड्स में ना इस तरह से ना लाइंस बनी हुई होती हैं, इसकी ग्रूव होती हैं, जिसमें ये जो इसका वायर है ना, इस तरह से अटक जाता है, लॉक हो जाता है दोनों साइडों में ना। इस तरह से करके हम देखिए, बिल्कुल ये अटका हुआ है, बिल्कुल भी ये इधर उधर नहीं हो रहा, ये ईजीली आराम से इधर उधर मूव नहीं होता। इसको मूव करने के लिए आपने क्या करना होता है, इस तरह से इसको रखिए और मेरा लेफ़्ट हाथ देखिए, उसको मैं इसको ज़रा सा पुश कर रही हूँ तो वायर जो है ना वो लूज़ हो गया। देखिए, इसका ये लॉक इस तरह होता है, इसको आप आराम से इधर उधर अब मूव कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी साइड के लिए भी आपने एक हाथ से इसको जो इसकी रॉड है लंबी सी, उसको हल्का सा पुश करना है तो वायर जो है ना वो लूज़ हो जाएगा, और फिर आप उसको अपने यूज़ के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अच्छा, जो वायर है ना उसको दोनों तरफ से एक जैसा होना चाहिए। अभी देखिए, ये टेढ़ा है, एक तरफ से इसकी देखिए सिर्फ 3 लाइनों के बाद मैंने इसको लॉक किया हुआ है, और दूसरी तरफ जो है वो अच्छी खासी हैं, तकरीबन 8-10 हैं, मैंने गिनी नहीं। तो इनको एक जैसा होना चाहिए। अगर 3 लाइन इधर आपने 3 लाइन के बाद लॉक किया है, तो दूसरी तरफ भी आपको 3 लाइन्स के बाद लॉक करना है। हर मतलब अपने हिसाब से जिस जिस तरह की हाइट आपको केक की चाहिए, लेयर की चाहिए, तो दोनों साइड्स जो हैं वो बिल्कुल एक होनी चाहिए। ये ना हो एक जो है ऊंची कर दी आपने, एक नीची। अगर एक सेटिंग नहीं होगी तो जब आप केक कट करेंगे ना वो टेढ़ा कटेगा। अब देखिए, बिल्कुल दोनों एक जैसे हो गए, बिल्कुल सीधी हो गई इसकी जो वायर है। कोशिश मैंने की है कि मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ, समझाऊँ, आई होप कि आपको समझ आएगा। और ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, जब आप केक कट करेंगे ना, आपने इसको लेवलर को ऐसे बिल्कुल सीधा पकड़ना है, ऐसे टेढ़ा नहीं करना, ठीक है? ना राइट की तरफ करना है, ना लेफ्ट, बिल्कुल सीधा पकड़ना है। साइड से भी मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल ऐसे सीधा पकड़ के कट करना है। थोड़ा-सा भी टेढ़ा अगर आप करेंगे तो आपका जो केक है वो लेयर्स जो हैं केक की वो टेढ़ी कटेंगी, बिल्कुल ऐसे करके। और इसको ऐसे ना आपने नहीं करना, एक तरफ से करके दूसरी तरफ से निकाल दिया, नहीं। इसको आरी की तरह ना आपने आगे पीछे करके चलाना है, इस तरह से। देखिए, अभी मैं आपको केक भी कट करके दिखाऊंगी। ये सब मैं आपको पहले समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा जी, जब इसके आप वायर निकालेंगे ना, उसके लिए लाजमी आपको इसकी जो छोटी छोटी टांगें सी लगी हुई हैं ना, ये निकालनी ज़रूरी हैं। तो इसको निकालने के बाद फिर आप इसको ऐसे ही पुश करके वायर निकाल देंगे। ये चाइना वाला है, तो अगर ये डबल वायर के साथ आ रहा है ना, तो एक वायर आप इसकी निकाल के उसको हिफाजत से रख दें। खुदा ना खास्ता अगर दूसरी वाली टूट जाए या गुम हो जाए तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। दोनों को एक साथ एक वक़्त में यूज़ नहीं करना। और ये देखिए, ये जो वायर है ना, ये बस एक तार होता है, ठीक है? ये कोई ब्लेड नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा, आप इतने आराम से केक कट कर लेते हैं, हमारा तो कट नहीं होता, उसमें ब्लेड ही नहीं है, वो तो एक तार लगी हुई है। तो ये तार ही होती है, ठीक है? ये कोई ब्लेड नहीं होता। अभी मैंने आपको अपना हाथ से भी करके दिखा दिया कि देखिए, मेरा हाथ नहीं कट रहा। अच्छा, यहाँ पर अब मेरे पास स्पंज केक, इसको मैं कट करी हूँ। अच्छा, ये देखिए, मैंने केक लेवलर रख के देखा, तो अगर मैं इसको इसी वक्त कट कर देती ना, तो एक लेयर मोटी कटती, एक लेयर पतली। तो इसकी हम सेटिंग चेंज करेंगे इस हिसाब से, जिस हिसाब से हमें चाहिए। देखिए, इसको वायर को एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा पुश करेंगे, और जो वायर है वो आराम से इधर उधर हो जाएगा। अभी देखिए, बिल्कुल एक जैसी 2 लेयर्स कटेंगी। मुझे सिर्फ इसकी 2 लेयर कट करनी है। तो हमेशा पहले उसको चेक किया कीजिए, उसके बाद केक लेयर्स है ना उसको कट करना शुरू करें। और गौर कीजिए, देखिए, मैं इसको आगे पीछे करके कट कर रही हूँ। ये नहीं है कि बस एक तरफ से आपने शुरू किया और दूसरी तरफ से निकाल दिया, वो केक को ना ख़राब कर देगा। इस तरह आगे पीछे। और ये ओरिजिनल इसकी वीडियो की स्पीड है, मैंने इसको फास्ट नहीं किया हुआ। और जब आप एंड पे पहुँचेंगे ना, तो बस देखिए, इस तरह करते निकाल दीजिए इसको केक में से। ख़त्म, कट गई हमारी केक लेयर। वीडियो में आपको लग रहा होगा इतना लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसमें 2 मिनट भी नहीं लगते, इतनी जल्दी फ़ौरन से हो जाता है। और ये देखिए, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी केक की लेयर्स जो हैं वो कट गई, बिल्कुल इवन है। अच्छा, मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक है, आई डोंट नो, कुछ लोगों को नहीं लगता, उनको होता है क्या हुआ, टेढ़ा मेढ़ा कट गया, मुझे नहीं होता। इसीलिए मैं आपको हमेशा केक कट करके भी दिखाती हूँ। उसकी ना जितना केक खूबसूरत बाहर से होना चाहिए, उतना ही अंदर से भी। केक अगर आपको फ़ौरन नहीं चाहिए तो इसको इस तरह से केक पैन से कवर करके रख दें ताकि वो ड्राई ना हो। और अभी मैं आपको दूसरा केक जो है उसको भी कट करके दिखा देती हूँ।
यहाँ पर ये मेरे पास है अमेजिंग चॉकलेट केक। अगर इसके ऊपर इस तरह से हो जाए तो आप इसको छुरी से कट कर लीजिएगा। इसको मैं कट करके इसलिए दिखा रही हूँ कि इसकी मैं 3 लेयर्स कट करूँगी। 3 लेयर कट करने का ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, तो मैंने कहा मैं आपको वो भी समझा दूँ। तो इसको आपने पहले अगेन अपनी सेटिंग जो है ना उसको एडजस्ट करना है, देखना है कितनी आपने इसकी लेयर्स कट करनी है। अगर आप 4 लेयर्स कट करना चाह रहे हैं बिल्कुल आप इसकी 4 भी लेयर्स कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त 3 करी थी तो 3 एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली लेयर कट कर लेंगे। अगर केक हिलने लगे तो आप उसको एक हाथ से पकड़ लीजिए। अच्छा, ये जो ब्राउन ब्राउन नीचे मैंने बिछाया हुआ ना, ये बेकिंग पेपर है। मर्ज़ी है आपकी, आप चाहें तो बिछा लीजिए, कुछ आपके ऊपर है। देखिए कितनी आसानी से कट गई और कितनी इवन लेयर है, देखिए। अच्छा, ये जो अब राइट पे जो है ना उसको मैं हटा दूँगी और जो लेफ़्ट वाला है ना उससे हम अभी इसकी 2 और लेयर्स कट कर देंगे। अच्छा, अभी जो केक लेवलर की सेटिंग हुई हुई है ना वो आपने चेंज नहीं करनी, इसलिए कि हमें सारी लेयर्स जो हैं वो एक ही थिकनेस में चाहिए। तो इस वक़्त आप जो इसकी सेटिंग है वो चेंज नहीं करेंगे। या आपने केक कट करने से स्टार्ट में करना है, कितनी लेयर्स आपको थिक चाहिए उस वक़्त आप इसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद आप कट करते जाइए। ये देखिए तीनों लेयर हमारी इतनी अच्छी सी कट गई हैं और इसको हम एक दूसरे में करके रख देंगे। पेपर जो लगा हुआ था इस पे ये रीयूजेबल बेकिंग पेपर है। इस पे भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी। इसको फेंकना नहीं है, ठीक है। इसको धो के आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा हमारा जो केक है वो इवन है। अगर आपका केक बिल्कुल एक जैसा हो ना, मतलब ऊंचा नीचा टेढ़ा मेढ़ा ना हो, तो जब आप इसको इस पर क्रीम लगाएंगे ना तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। केक का बेस से शुरू होता है। अगर बेस ही टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा आपने बेक किया है, टेढ़ी टेढ़ी लेयर्स कट की हैं, तो वो कभी भी अच्छा शार्प एज के साथ केक नहीं बनेगा। अच्छा, ये मैं केक लेवलर की तस्वीर स्क्रीन पे लगा रही हूँ। अगर ये वाला केक लेवलर भी आपको मिल जाए ना तो ये भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। मैंने यूज़ किया हुआ है। इस वक्त मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, लेकिन अगर आपको मिले तो आप आसानी से बिल्कुल बेफिक्र होकर ले लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कीजिए, कमेंट करके बतलाइए, शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और का भी भला हो जाए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।